हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रेलवे गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुरु के अंदर, जिसके अंदर आज अपन मैथ की पहली क्लास पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आपको मैथ कठिन लगती है तो आपको गारंटी दिला रहा हूँ, आज से आपको मैथ बहुत आसान लगेगी। लेकिन कब? जब आप पूरी क्लासें पढ़ोगे तब। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास पढ़ ली और बाकी भूल गए, तो फिर उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट मैथ सीखनी है तो आप वीडियो पूरा देखना और लाइक और शेयर भी करना। दोस्तों, अपन बात करते हैं आज के ज़माने के अंदर मैथ की और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आने हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ, लेकिन हर एग्जाम में ये दोनों आने हैं। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें आना आवश्यक है, और साथ ही हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए ताकि सवाल को अच्छी तरह से हम समझ सकें, और कम समय के अंदर आनी चाहिए। तो मैं आपको मैथ के अंदर इतनी शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हर चीज़ बेसिक क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नए हैं यूट्यूब पर वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करेंगे तो आज मैथ के अंदर सबसे पहला चैप्टर, तो अपन बात करेंगे आज पहले चैप्टर की प्रतिशत की। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि प्रतिशत को किस प्रकार से हल करते हैं। प्रतिशत के प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए प्रतिशत वाला चैप्टर मैंने पहले स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी काउंटिंग होगी, जितनी भी तुलना होगी, वो सब 100 पर होगी। जैसे मैंने कहा 10%, तो 10% का मतलब हुआ 100 पर 10, ये 10%। इसका मतलब क्या होता है 100 पर 10, कितना? 100 पर 10, ठीक है। मैंने कहा 5%, ये 5%, इसका मतलब क्या? 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 पर 5, 100 पर कितना? 5। मैंने कहा 12.5%, तो 100 पर 12.5%, इनकी 100 रुपये पर 12.5%। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, कौन सी? कि यहां पर जब भी प्रतिशत आएगा तो हम बात करेंगे किसकी? 100 की। डायरेक्ट हमारे दिमाग में 100 पर बात जाना चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है? प्रतिशत। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि सर प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो अपन प्रतिशत का मतलब देखेंगे तो प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 पर। यानी कि प्रत्येक 100 पर जो तुलना की जाती है उसको बोलते हैं प्रतिशत। और इसी के आधार पर अपन को सवाल करने हैं। तो इसके बेसिक सवाल से स्टार्ट करूंगा, और कंपटीशन लेवल के अंदर जो अपने परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, कंफर्म गारंटी दे रहा हूं वो के वे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ऐसे के ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स से, ताकि आपको तुरंत हल हो जाए। तो यहां पर आपसे एक बार फिर कहूंगा मैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। जब भी परसेंट की बात चलेगी 100 पर काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत के अंदर अपन बेसिक चीजें देखेंगे, तो इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र कौन सा होता है? तो आइए इधर देखिए। प्रतिशत का मतलब है ये प्रतिशत, इसका मतलब होता है कितना बटा 100, कितना बटा 100, यानी कि 100 रुपए पर कितना है वो प्रतिशत है। अब इसके बेसिक सवाल अपन बात करें तो यहां पर प्रश्न में आपको एक चीज नजर आती है, का। क्या नजर आती है? का। और उस का मतलब होता है गुणा करना। इस का मतलब क्या होता है? गुणा करना, जो कि आपने पिछली परीक्षाओं में पढ़ा है। का मतलब क्या होता है? गुणा करना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 15% ये दे रखा है। अब 15% को आपको भिन्न में बदलना है, तो वो कैसे बदलेंगे, तो वो चीज भी अपन यहां पर समझते हैं। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर कितना बटा 100। अब इसके अंदर पहले टाइप के जो प्रश्न आएंगे बिल्कुल इजी लेवल के, वो अपन देखते हैं। क्या? नंबर 1, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी कुछ चालू नहीं किया है, सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं प्रतिशत का।
उसके बाद में फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के, जितने भी टाइप के प्रश्न हैं वो सब आपको बताऊंगा। तो अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब हमें बेसिक चीजें नहीं आएगी तो हम सवाल को कैसे करेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जो प्रतिशत होती है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए, अधिकतर विद्यार्थी जो है जिनको मैथ इतनी गंदी लगती है कुछ सवाल को देखते तक नहीं, लेकिन जब आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको सबसे अच्छी लगेगी और एग्जाम के अंदर सबसे पहले उसको करोगे। लेकिन हमें क्या है, उसके लिए बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल पहले अपन बताएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। और आपसे एक गारंटी ले रहा हूं, विश्वास आपको दिला रहा हूं, अगर आपने मेरी क्लास डेली पढ़ी है कंटिन्यू, तो आपको कंफर्म विश्वास दिला रहा हूं, आप मैथ के अंदर चकाचक हो जाओगे, चकाचक हो जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। आप कहोगे वाह क्या मजा आ रहा है, और कोई सा भी एग्जाम हुआ यूं ही क्वालिफाई कर जाओगे आप। यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो बहुत आसान है दोस्तों, कुछ करना ही नहीं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 15%, ये दे दिया मैंने। अब इसको मुझे किसमें बदलना है? भिन्न के अंदर बदलना है, फ्रिक्शन के अंदर बदलना है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा कर देंगे या 100 का भाग दे देंगे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? इसको 15 इंटू 1/100, ये भी सही है। या इसको मैं ये लिखूं 15/100, ये भी सही है। दोनों ही सही है, कैसे भी लिखो। अब अपन क्या करेंगे? अगर कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अब ये 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार। ऐसे इसको काट देंगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, दोनों ही सही है। तो इसका मान 15% का मान कितना हो गया? 3/20। है ना आसान? है ना आसान? बहुत आसान है दोस्तों। बस एक प्रश्न अपन को अच्छी तरह से समझ जाए, उसके बाद में उस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे अपन आराम से हल कर देंगे। अब दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। मैंने कहा 25%। क्या कहा मैंने? 25%। मुझे पता है कंफर्म आपको आ गया है और आप निकाल भी रहे हो, कंफर्म आ गया है। इसको कैसे हल करेंगे? तो आइए दोस्तों देखते हैं। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100। कितना हो गया? 25/100। अगर हमें काटना आता है तो सवाल बहुत आसान होगा। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसलिए कम से कम अपन को काटना तो आना ही चाहिए। यहां पर अपन क्या करते हैं? इसको 25 से काटेंगे कितनी बार? एक बार। और 25 से काटेंगे इसको कितनी बार? 4 बार। तो 25% का मान भिन्न के अंदर कितना हो गया? 1/4 या 1/4, ये हो गया आपके। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि 75%। 75% का मान भिन्न में बदलिए, क्या होगा? तो सर बहुत आसान है, देखिए इधर कैसे होगा। 75 क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 25 से कटेगा 3 बार और 25 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो इसका मान कितना हो गया? 3/4। अगर मान ली उसने आपसे कह दिया कि 100% का मान कितना होगा, 100% का मान कितना होगा, तो फिर आप कंफ्यूजन जाओगे, सर इसको कैसे करेंगे? ये तो बहुत कठिन हो गया। इसका मान तो 200 आएगा, इसका मान तो 1000 आएगा। अरे कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, अभी देखना कैसे आता है। 100/100 ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रतिशत को भिन्न में अगर आपको बदलना है तो 100 का भाग देना ही है। तो यहां से 100 से कट जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। 100% का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है। तो ये पहले टाइप के प्रश्न है अपने पास में। किसको? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये तो आसान वाले थे, आपने कर दिया सर। अगर मान लीजिए दशमलव वाले हो तो कैसे करेंगे? आइए उनको भी देखते हैं। दशमलव वालों को कैसे हल करते हैं, ये उतारना है आराम से। जिनको उतारना है वो उतार लीजिए। और आपसे एक चीज और कह रहा हूं, जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपको मैथ बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा और प्रश्न एकदम वही बताऊंगा जो परीक्षाओं में आते हैं। बाकी कचरा बताने का काम नहीं है, लेकिन सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही ऊपर फेंक दिया। ये उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं अपन, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिए सर ये तो बहुत सीधे, ये तो हमें आते हैं, इनको तो हम यूं कर देंगे। अब दूसरे देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए उसने कहा 12 से ही 1/2 प्रतिशत का मान भिन्न में क्या होगा। अब क्या करें सर, बहुत मुश्किल है। अरे कुछ भी नहीं है, टेंशन मतलब अभी कराते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, ये कौन सी भिन्न है, ये मिश्री भिन्न है। इसको किस में बदलेंगे, तो उसको बदलेंगे साधारण भिन्न में। आइए इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। 12 को 2 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। 12 को 2 से गुणा कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी कितना 24, 24 से कितना हो गया 25। ये कितना हो गया आपके 25/2, कितना हो गया 25/2। अब प्रतिशत लगा है तो अपन क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे इंटू 1/100। अब 25 से 100 कर दिया कितनी बार, 4 बार। 25 से 100 कर दिया कितनी बार, 4 बार। ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे गुणा कर दो। ऊपर तो कितना बच गया आपके 1, नीचे कितना गया 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस भिन्न का मान कितना हो गया 1/8। है ना आसान, है ना आसान। एक बार फिर समझेंगे। 12 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 24, 24 में 1 जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 25। ये हो गया आपके 25/100। अब 25/2 को अपन गुणा करेंगे किससे, 1/100 से। किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। अब 100 से गुणा करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसको काटना ही है। क्यों, क्योंकि जितना आप काटोगे उतना ही आसान होगा, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ये 25 से 100 कर दिया कितने बार, 4 बार। अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो और नीचे वाले को नीचे गुणा कर दो, तो कितना हो गया 1/8। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार 6 से ही 1/4 प्रतिशत, ये दे रखा आपको। 6 से ही 1/4 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। देखिए कैसे करेंगे। 6 चौको 24 और 1 कितना हो गया 25। इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा। 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 चौको 24 1 कितना हो गया 25। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 25/4 इंटू 1/100 अपन को लिखना ही है। 1/100 अपन को क्या करना है, लिखना ही है। अब 25 से 100 कर देगा कितनी बार, 4 बार। 25 से 100 कितनी बार कटा, 4 बार। ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो 1/16। कितना हो गया 1/16। अगला एग्जांपल आपको करना है कॉपी के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा। 7 से ही 1/5 प्रतिशत का मान भिन्न में क्या होगा। इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है करके कि इसका उत्तर क्या आएगा। समझ गए। तो ये तो आपके कौन से हैं, पहले प्रकार के प्रश्न। पहले प्रकार के प्रश्न क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों दूसरे प्रकार के प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न इसका उल्टा कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो बेसिक चीजें हैं, जो आपको प्रतिशत पढ़ने से पहले समझ में आना चाहिए, आने चाहिए। उसके बाद दूसरा है सेकंड वाला, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब अपन क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। सर कैसे बदलेंगे, देखिए बहुत आसान है। इधर देखिए आप एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने कहा 5/4, ये आपको क्या दे रखी है, भिन्न। 5/4 का मान प्रतिशत में क्या होगा, टेंशन मत लो, 100 से गुणा कर दो। क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। किसको, दी गई भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे। दी गई भिन्न को मैंने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। अब 4 से 100 कट गया कितने बार, 25 बार। 4 2500 और 25 को 5 से गुणा कर दे, कितना गया आपके 125%। कितना आ गया 125%। है ना आसान, बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक बार चित्र से समझना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 7/5। 7/5 को आपको बदलना है किसमें, प्रतिशत में। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए जल्दी से। जिन बच्चों को एक बार समझ में आ गया वो आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। 7/5 को प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, इनको 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इस 100 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 20 बार। क्यों, 20 पंजे 100। अब 20 को और 7 को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 × 7 कितने होंगे, 140%। कितना उत्तर आ गया, 140%। इसके बाद एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं आपको मैं।
तीसरा वाला एग्जाम्पल आपको करना है। तीसरा वाला एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे मैंने कहा 9/10, 9/10 का मान प्रतिशत में क्या होगा? 9/10 आपको फ्रैक्शन दे रखी है, आपको भिन्न दे रखी है, इसका मान निकालना आपको किसमें? प्रतिशत के अंदर। तो कैसे निकालेंगे? वही बिल्कुल सर बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, इस 9/10 9/10 इंटू 100 यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। इसकी 0 से इसकी 0 कट जाएगी, बचा कितना? 90। इसका मान कितना हो गया? 90%। तो यह सेकंड वाला है, कौन सा है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत के अंदर मैंने आपको दो तरह के प्रश्न बताए हैं। एक तो है आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब ये अपन को बेसिक चीजें आएगी तब अपन इसके सवाल आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही है। आपको जो भी नोट करना है आप आराम से नोट करिए, और चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अभी आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा मैं, जिस तरह से आप डेली क्लास अगर अटेंड करते हो तो ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि वैसा का वैसा ही परीक्षा के अंदर आपके छपेगा। जिसमें रेलवे वाले तो कंफर्म मान लेना छपेगा फिक्स है। वो कहोगे सर आप क्यों? भैया हमारे भी एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते, तो इसलिए आपको एक एक चीज अच्छी तरह से पकड़नी है और समझनी है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो मुझे बता सकता है कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो थे पहले और दूसरे प्रकार के बेसिक प्रश्न। अब तीसरे प्रकार के बेसिक प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं। तीसरे प्रकार के बेसिक प्रश्न, आइए दोस्तों देखते हैं। तीसरे प्रकार के बेसिक प्रश्न का अपन क्या करेंगे, जैसे उसने कहा 240 का 20%, 240 का 20% कितना होगा? 20% कितना है? यह है आपका बेसिक प्रश्न। जब अपन प्रतिशत की बात करते हैं तो सवाल अब उठना चालू हो रहा है, अब बेसिक सवाल आपके चालू हो रहे हैं। 240 का 20% कितना है? कैसे करेंगे? एक सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए तो आप इसके 1000 सवाल कर सकते हो, लेकिन एक तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं है। कैसे करेंगे? आइए देखिए, 240 लिख दो, का मतलब होता है गुणा करना, तो यहां पर गुणा का चिन्ह लगा दो। 20% 20% का मतलब हुआ 20/100। इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। तो 1% का मान 1/100, तो 20% का मान कितना हुआ? 20/100। अब यहां से अपन जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। इधर 1 0 से 1 0 कट गई, इसकी भी 1 0 से 1 0 कट गई। अब आप क्या करोगे? 24 को 2 से गुणा कर दोगे, तो 24 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 48। 24 दूआ 48, तो उत्तर कितना आ गया? 48। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। मैं समझता हूं आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। एक बार फिर समझते हैं, 240 का 20% कितना होगा? 240 का 20% कितना होगा? तो अपन यहां पर क्या करेंगे? 240 का मतलब गुणा करना, 20% का मतलब 20/100। इधर 0 से 0 कट जाएगी, इधर भी 0 से 0 कट जाएगी। अब आप क्या करोगे? 24 को 2 से गुणा कर दोगे, तो 24 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया? 48 आ गया। दोस्तों बहुत आसान है ना। एक एग्जाम्पल आपके लिए, तैयार हो जाओ। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, 1000 का 75% कितना है? बहुत आसान है, कुछ बच्चों ने देख करके कर ही लिया होगा कि सर ये लीजिए, क्योंकि ये वो है जो बेसिक चीजें अभी चल रही है। अभी प्रश्न का लेवल चेंज नहीं हुआ है, बेसिक चीजें, लेकिन बच्चे सभी तरह के होते हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हाई लेवल से डायरेक्ट चलना नुकसानदायक है, क्योंकि अगर आप आराम से चलोगे तो सही भोगोगे, सही जगह पे जाओगे और एकदम सलामत जाओगे। अगर आप भग के जाओगे, स्पीड में जाओगे, तो आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है। तो अपन को दुर्घटना नहीं करनी है ना, अपन आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके 1000 का 75% कितना है? 1000 का 75%, तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना? 1000 का मतलब क्या है? गुणा करना। 75% सर लिख दो 75/100 लिख दिया। अब क्या करोगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दोगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी। अब कितना हुआ? 75 तो आपको वैसे का वैसा लिखना है और 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, तो कितना हो गया? 750। है ना आसान? ये आपके दूसरे तरह के प्रश्न है। एक एग्जांपल और देखते हैं।
1450 का 15% कितना है? 1450 का 15% कितना है, ये आपको निकालना है। निकालिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए मुझे फटाफट से, जल्दी से निकालिए। 1450 का 15% कितना है, जल्दी से निकालिए। चौदह सौ पचास का 15% कितना है? निकल गया होगा। देखते हैं किसका उत्तर सही है, जांच करते हैं। 1450 को आपको वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है। का मतलब क्या है? गुणा करना। 15% का मतलब आप 15/100 कितना? 15/100, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। इसकी जीरो काट दिया। अब ये अपने 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया कितनी बार? 2 बार। अब 145 को आप क्या करोगे? 3 से गुणा कर दोगे। यहां पर गुणा करके देता हूं 145 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 से। अब 3 का पारा बोला मैंने 5 बार, 5 या 15 के 5 हासिल का 1, 4 या 12 और 1 कितना गया? 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 या 3 और 1 कितना गया? 4, 435 कितना हो गया? 435 और 435/2। अब 435 में आप 2 का भाग दोगे तो 400 का आधा तो कितना हो गया? 200 और 30 का आधा कितना हो गया? 15 और 5 का आधा कितना हो गया? 2.5। ये 0.5 जाएगी यहाँ, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, तो 217.5 कितना हो गया? 217.5। ये आपके इसका उत्तर आ गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है जो आप आराम से कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न चल रहे हैं अभी, कोई ज़्यादा टफनेस वाले प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सा? अगला एग्जाम्पल। ये उतार लिया होगा, देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए। 1800 का 60% कितना है? 1800 का 60% कितना है? 1800 का 60% कितना है? बहुत आसान है, देखने इधर। ये 1800 का मतलब क्या है? गुणा करना। 60% मतलब हुआ 60/100। 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए। अब क्या करना है, जब कट गया तो जो बच रहा है उसको गुणा कर दो। अपन क्या करेंगे? 18 को गुणा करेंगे 6 से। 18 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 6 से। 6 8 48 के 8 हासिल के कितने? 4 और 1 चिंग 4 कितने हो गए? 10। 6 8 48 के 8 हासिल के 4, 6 और 4 कितने हो गए? 10। 108। 108 उसके पीछे कितने जीरो? 1 जीरो, तो कितना हो गया? 1080। 1800 का 60% कितना होगा? तो 1080 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 950 का 30% कितना है? 950 का 30% कितना है? 950 का 30% कितना है? बहुत आसान है मेरे बच्चों। 950 लिख दो। का मतलब गुणा करना। 30% का मतलब हुआ 30/100। तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके लिए कितना? 30/100। इधर बिंदी से बिंदी काट दी, इधर भी 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। अब क्या करेंगे? 95 को 3 से गुणा कर देंगे, 95 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को गुणा भाग कर दो। तो अपन क्या करेंगे? ये 95 × 3, तो 5 या 15 के 5 असल के 9 या 27 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 285 हो गया। कितना हो गया? 285। तो है ना बहुत आसान। ये है आपके बेसिक फर्स्ट टाइप के, ठीक है। इसके बाद अगर इसी प्रश्न को उसने चेंज कर दिया तो कैसे होगा? अब वो भी देखते हैं कि उसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, 1-2 एग्जाम्पल लिख लो आप, आपको करने हैं और मुझे उत्तर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। उत्तर वही देगा जिसको सवाल समझ में आ रहा है, जिसका मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट है, जिसको नौकरी लगना है। और बाकी जो नहीं देंगे उनको कुछ करना है नहीं,
क्योंकि जिनको नौकरी लगना होता है ना, जिनका लक्ष्य निश्चित होता है, वो लगातार लगे रहते हैं। तो जिनको करना है, जिनको समझ में आता है, जिनको अच्छी लग रही है, जिनको प्रेम जी सर की मैथ अच्छी लगती है, जिनको इनसे ही पढ़ना है, वो इस सवाल का उत्तर मुझे ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। एग्जाम्पल, तभी तो मुझे पता लगेगा कि किसको क्या समझ में आ रहा है। अगला एग्जाम्पल आपके लिए 1250 का 40% कितना है? कितना है? एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 1500 का 50% कितना है? 1500 का 50% कितना है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। जो सवाल को समझ रहे हैं, जो वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो इनके उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भी लिखें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के अंदर शेयर जरूर भी करना है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसी वाले प्रश्नों को वो सेकंड टाइप का जो दे है, घुमा के कैसे देगा। वो घुमा के ऐसे देगा, वो अपन को देखना है कि कैसे हल करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न कैसे आएंगे। अब देखना, अब और मजा आने वाला है सर। क्या बात कर रहे हो आप? अरे बहुत मजा आएगा, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा यार। टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन को एक तरफ रखो, एंजॉय करो, आराम से पढ़ो। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न है इसके अंदर वो किस तरह से आएंगे, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं। जैसे 950 किस संख्या का 950 की संख्या का 10% है। बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक सवाल अच्छी तरह से समझ लेना, सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। एक सवाल अच्छी तरह समझना है। एक सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर दोगे कंफर्म। समझना, 950 किस संख्या का 10% है? किसका, किसे, कौन? इन सब का एक ही उत्तर है, एक्स। इनका क्या उत्तर है? एक्स। तो अपन यहां पर इसको हल करते हैं। समझना, 950 किस संख्या का, किस संख्या का मतलब हुआ एक्स का। किस संख्या की जगह अपन को क्या लिखना है? क्या लिखना है? किस संख्या का मतलब एक्स का कितने प्रतिशत? 10%। कितना है? 950। एक बार फिर समझना, किस संख्या का मतलब एक्स का 10%। एक्स का 10% कितना है? 950। जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही करते जाओ, प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किस संख्या का 10%? तो x का 10% कितना है? 950। हल करते हैं, x इंटू 10 बटे कितना? 100 बराबर कितना? 950। जो कट रहा है उसको काट दो। यहां से एक जीरो से एक जीरो मैंने इसकी काट दी। अब इसके बाद में कट नहीं रहा है तो क्या करोगे? वज्र गुणा कर दोगे, कैंची गुणा कर दोगे, क्रॉस गुणा कर दोगे। तो यहां से x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इनको 950 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? 950 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 950 के पीछे एक जीरो लगा दिया तो कितना हो गया? 9500। कितना हो गया? 9500। यानी कि 950 की संख्या का 10% है तो 9500 का 10% है। अब आप कहोगे सर ये सही है या गलती है? अगर ये गलती निकला तो अरे तो टेंशन मत लो, इसकी जांच करके भी बताऊंगा तुम्हें कि कैसे हल होगा। देखते हैं, अगर हम इस संख्या का 10% निकालेंगे तो 950 आएगा। कैसे? ये जांच करके देखते हैं। सर जांच भी करिए। अरे जांच तो जरूरी है, अगर आती है तो कर लो, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। 9500 का 10% कितना? 950 आना चाहिए। अगर 9500 का 10%, 9500 का 10% 950 आ रहा है तो आपका उत्तर एग्जैक्ट सही है, निश्चित हो क्या हो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर गलती है। आइए देखते हैं। 9500 लिख दिया मैंने। का मतलब वही गुणा करना, 10% का मतलब हुआ 10 बटे 100। कितना? 10 बटे 100। ये दो जीरो से दो जीरो मैंने क्या करी? काट दी। तो कितना आ गया? 950। तो बिल्कुल अपना उत्तर तो एग्जैक्ट सही है। तो इस तरह से ये सवाल करते हैं।
और ये सवाल आपके बेसिक प्रश्न है जो आपके ग्रुप डी के अंदर पूछ सकता है, जहां पर योग्यता 10वीं है, उसके लेवल के स्टैंडर्ड के सवाल है, तो ये पूछ सकता है, ये कंफर्म नहीं, यही आएंगे, पूछ सकता है, संभावना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये सवाल कंफर्म आपका समझ में आ गया होगा। एक बात फिर समझते हैं, 950 की संख्या का 10% है, 950 की संख्या का 10% है, तो देखना आप किस संख्या का मतलब x का, किसका मतलब क्या हुआ, x का, किस संख्या का 10%, यानी कि x का 10% कितना है 950। इसके बाद x इंटू 10/100, 950 कर देंगे, जो कट रहा है इसको काट दो, काटने के बाद में जो बच रहा है वो आपका उत्तर जाएगा 9500 हो जाएगा। अब इसकी एक विधि और है, कौन सी, इसकी सेकंड वाली विधि भी है जो अपन हल करेंगे। सेकंड विधि इसकी क्या है, जिसके पीछे का लगा होता है, जिसके पीछे का लगा होता है उसको कहां लिखते हैं, नीचे, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे लिखेंगे। किसके पीछे आगे का लगा है, 10 के, तो इसको 950 को अपन लिख देंगे कहां, ऊपर लिख दिया मैंने। अब का ये रहा, का 10% या 10 का ये आसपास का एरिया है, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे, बटा 10 इंटू कितना 100, ये 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ पर काट दी, तो कितना आ गया 9500। ये और आसान हो गया है ना, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर उत्तर आ गया आपके मात्र, किसके अंदर आ गया, 2 सेकंड के अंदर। सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, ये फर्स्ट वाली विधि और ये सेकंड वाली विधि, इनको उतारो फटाफट जल्दी से। अगला प्रश्न आपके लिए तैयार बैठा है, जल्दी से उतारो प्यारे बच्चों, आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सवाल दूं, प्लीज उसको आपको मुझे उत्तर जरूर देना कि कमेंट बॉक्स में सर ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल आपको देते हैं जो आपको मुझे करके बताना है, बिल्कुल। आइए, पहले मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, बेसिक प्रश्न बताऊंगा, फिर टाइप से पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद मिक्स पढ़ाऊंगा, पिछली परीक्षाओं में आए सारे प्रश्न कराऊंगा, फिर देखना आपकी तैयारी कैसी होती है। चाहे हमें मैथ के 10 ही चैप्टर आते हैं, लेकिन 10 के 10 इतने एग्जैक्ट आना चाहिए कि एक भी प्रश्न बच के नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए अपन ने 50 चैप्टर पढ़ लिए, 25 प्रश्न अपन को नहीं, अरे क्या मतलब आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें 10 ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन एग्जैक्ट पूरे के पूरे प्रश्न आंसर उस चैप्टर के, तो वैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। बस आपको विश्वास करना है, आपको वीडियो देखनी है पूरी की पूरी, ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्योंकि गणित की एक खास बात है, अगर आप इसको एक दिन छोड़ते हो तो कंफर्म आपको ये 2 दिन छोड़ देगी, आप इसको 2 दिन छोड़ोगे तो ये आपको 4 दिन छोड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीखना है कि छोड़ना है। अगर आपको नौकरी लगनी है, हजारों लाखों करोड़ों बंदों में से अलग होकर निकलना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो फिर आप ऐसे घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। किस संख्या का 1200 की संख्या का 45% है। 1200 की संख्या का 45% है, ये सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, सब निगाह बोर्ड पे रखना। 1200 किस संख्या का हल, गौर करना, किस संख्या का मतलब हुआ x का, किसका, x का, कितना परसेंट, 45%, यानी कि 45/100 बराबर कितना, 1200, ये 1200 हो गया। किस संख्या का 45%, किस संख्या का मतलब हुआ x का 45% कितना है, 1200। यहां से x की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। जो कट रहा है उसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे। मैं यहां से इसको काट दूंगा 15 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और 15 से कटेगा 6 15 90, 7 15 105, 8 15 120, ये कट गया आपके कितनी बार, 80 बार कट गया।
अब इसके बाद में अगर कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 15 से कट गया 3 बार और 15 से 5 15 75 6 15 90 7 15 5 15 24 80 बार, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपके 3x बटे कितने 100 बराबर कितना हो गया 80 हो गया। कितना हो गया 80। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको वज्र गुना कर देंगे। x का मान निकालना है तो 80 इंटू 100 बटे 3 इसके नीचे चला जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, वज्र गुना कर देंगे। इन दोनों को वज्र गुना कर देंगे और नीचे जो है 3 इसके नीचे चला जाएगा। अब ये कितना हो गया आपके 8000। कितना हो गया 8000 बटे भाग चिन्ह 3 का इसके अंदर भाग देना अपन को। अब भाग देके देख लेते हैं तो 2 तिया कितने हो गए 6, 2 तिया 6 बच गए कितने 2, घटाने पर उतारी 0, फिर 6 तिया कितने हो गए 18 हो गए, फिर बच गए कितने 2, फिर उतारी मैंने कितनी 0, ये 0 इसकी आएगी, ये 0 आ गई, ये वाली 0 आ गई, फिर 6 तिया कितने हो गए 18 बच गए कितने 2, फिर 0 उतारी, फिर 6 तिया कितने हो गए 18। तो इसका मान कितना आएगा आपके 266.6। इसका मान कितना आएगा 266.66, बिल्कुल सही है ना। 6 तिया 18 2 तिया 6 बच गए 2, फिर उतारी 0, फिर ये हो गया आपके 18 बच गए 2, फिर उतारी 0। हाँ बिल्कुल सही है 266.66 इसका उत्तर आ जाएगा। 266.66 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को अपन इस प्रकार से हल करते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं ऐसा, उसके बाद में आपको ऐसे प्रश्न घर पे हल करके देखने हैं एग्जांपल से। दूसरा है 1500 किस संख्या का 20% है। 20% है। 1500 किस संख्या का 20% है। किस संख्या का 20% मतलब x का 20% यानी कि 20 बटे 100 कौन 1500। तो अपन यहाँ पर क्या ले देंगे 1500। अब 20 से 100 कटेगा कितनी बार 5 बार। 1500 किस संख्या का 20% है। किस संख्या का मतलब x का 20% बराबर कितना 1500। अब 20 से 100 कट गया कितनी बार 5 बार। अब कर देंगे इनको वज्र गुना। तो वज्र गुना करते हैं कितना आ गया इनको 5 15 75, 2 जीरो अपने स्थान पे लगा दी। तो इसका उत्तर कितना हो गया 7500। या एक विधि और बताई थी मैंने सेकंड वाली विधि ये है जिसके पीछे का लगा होगा वो नीचे आएगा। जिसके पीछे का लगा वो कहाँ आएगा नीचे आएगा। तो अपन क्या करेंगे 1500 बटे का मतलब 20 इसके नीचे आएगा इंटू 100 ये 100। अब 20 से 100 कटेगा कितने बार 5 बार। इन दोनों को गुना कर दो 7 5 15 75 और 2 जीरो लग जाएगी। सेकंड वाली विधि से करोगे तो ये सेकंड वाली विधि है और ये कौन सी विधि है फर्स्ट वाली विधि। तो इस तरह के सवाल आप किसी भी प्रकार का वो बना के दे आप उसको आराम से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ आज की इस क्लास के अंदर आपको जो बेसिक चीजें मैंने बताई वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी और आप कंफर्म विश्वास के साथ कह रहा हूँ आप ये सवाल कर सकते हो। तो कल जब अपनी इसकी क्लास लगेगी तो उसके अंदर बिल्कुल बेसिक प्रश्न ही कराऊंगा मैं। फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न है उसको बेसिक प्रश्न बोलते हैं। तो बेसिक प्रश्नों की कल क्लास लगेगी तो आप रेडी रहना, अलर्ट रहना, तैयार रहना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।